आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। कल 4 जून को लोकसभा आम चुनाव के चुनावी नतीजे आप सभी के सामने आए और उस चुनावी नतीजों में आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना चुकी है, उस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। लोकसभा आम चुनाव के चुनावी नतीजों पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का एक चौंकाने वाला बयान आया है। मायावती ने बहुजन समाज पार्टी का खराब प्रदर्शन देखते हुए क्या कुछ बोला है, आखिर कहां उन्होंने अपनी गलती मानी है, ये उन्होंने सब कुछ अब क्लियर कर दिया है। फिलहाल मायावती ने क्या कुछ बयान दिया ये आज की इस वीडियो में बताएंगे। मेरा निवेदन है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। फिलहाल आइए हम आपको बताते हैं कि मायावती ने क्या कुछ बोला, पर उससे पहले ये भी बता देते कि नगीना लोकसभा सीट से बहुजन और राजनीति में एक नया चेहरा उभरा है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर आजाद अकेले अपने बलबूते पर लगभग 1.5 लाख वोटों से ज़्यादा जीते हैं और बीजेपी के कैंडिडेट को लगभग 1.5 लाख के बड़े अंतर से उन्होंने हराया है। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुशी है, पर दुख भी है कि बहुजन समाज पार्टी 40 साल का मिशन अब इस पायदान पर खड़ा है कि आखिर वो कैसे खड़ा होगा भी या नहीं। बहुजन समाज पार्टी की एक भी सीट ना आना लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज के तमाम उन लोगों को दुखी कर रहा है जो बहुजन समाज पार्टी काशीराम ने खड़ी की थी। काशीराम को अपना आदर्श नेता मानते थे। काशीराम के संघर्ष से वो जो राजनीति सीखे थे उनको कहीं ना कहीं दुखी कर रहा है। भले ही तमाम वो लोग खुश हों जो इंडिया अलायंस को वोट दिए हैं, इंडिया अलायंस को भले वो मजबूत किए हैं, पर जिन्होंने वोट दिया उन्होंने अपना घर जला दिया जिसका नाम बीएसपी है, और बीएसपी की एक सीट भी ना आना सिर्फ यही कारण रहा। अब मायावती का इस चुनावी नतीजों पर एक बड़ा बयान आया है। मायावती ने साफ कहा है कि चुनाव बिल्कुल फ्री एंड फायर हुए, कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। अगर गड़बड़ी होती तो ये सत्ताधारी जो पार्टी है बीजेपी, उसके समर्थन में जितनी सीट आती थी वो जितनी सीट कम आई हैं वो उससे कई गुना ज़्यादा आती, और जो विपक्ष है उनको काफ़ी ज़्यादा सीट मिली है तो उनको ज़्यादा सीट नहीं मिलती। चुनाव एकदम फ्री एंड फायर हुआ है। मायावती ने साफ कहा है मुस्लिम समाज को चुनाव में बीएसपी द्वारा उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी वह बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफ़ी सोच समझ के ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा ताकि आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान ना हो। मायावती ने माना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को भयंकर नुकसान हुआ है। मुस्लिम समाज को बहुजन समाज पार्टी ने सभी पार्टियों से ज़्यादा टिकट दी। मायावती ने लगभग 20-25 टिकटें मुस्लिम समाज के लोगों को दी 80 लोकसभा सीट में, पर मुस्लिम समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी की तरफ 1% भी नहीं पड़ा। बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम समाज का वोट ना मिलना लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा चुनाव में, तो मायावती अब समझ गई हैं कि इस समाज को बड़े ही सोच समझ के मौका दिया जाएगा, और ये मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी को नहीं समझ पा रहा है। इससे बड़ी दुख की बात कोई हो नहीं सकती। मायावती ने विशेषकर उस जाति का धन्यवाद किया है जो जिस जाति से मायावती खुद आती हैं। मायावती जाटव जाति से आती हैं। मायावती ने कहा है कि इसके बावजूद भी जो मेरे इस बुरे वक्त में खड़े साथ रहे, मैं अपने खासकर तो उनका भी मैं विशेषकर पूरे तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करती हूँ। साथ ही बहुजन समाज पार्टी का अंग मुस्लिम समाज, मायावती ने साफ कहा है कि दलित वर्ग में से मेरी खुद की जाति के लोगों ने अधिकांश वोट बीएसपी को देकर जो अपनी अहम मिशनरी भूमिका निभाई है, तो मैं उनके तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज जाटव गैर जाटव लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है, सपा को वोट दिया है, उन्होंने अपना घर जलाया है। अब देखने को हुआ डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें सर माथे पर घूमने वाले अखिलेश यादव और राहुल गांधी आपके हक अधिकार की बात किस स्तर तक करते हैं, और डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के अनुसार किस स्तर तक पार्लियामेंट में डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में बात रखते हैं। फिलहाल मायावती भी काफ़ी ज़्यादा दुखी मन से ये बात बोली है। प्रेस नोटिस उन्होंने रिलीज किया है, और एक तरफ खुशी का माहौल है कि एक नेता उभरा चंद्रशेखर आज़ाद, और दूसरी तरफ दुख का माहौल है कि 40 साल का जो वो संघर्ष डूबता हुआ दिखाई दिया, जो कभी खून पसीने की कमाई से पूरे बहुजन समाज के उन लोगों ने खड़ा किया।